जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम आए हैं मां बगलामुखी के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में, जहां हमने मंदिर के अनुभवी पंडित जी से एक विशेष मिनी पॉडकास्ट किया है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कि मां बगलामुखी का इतिहास क्या है, मिर्ची हवन क्या होता है, कौन कौन से हवन कराए जाते हैं, हवन कराने की विधि क्या है, हवन में खर्चा कितना होता है, पूरा प्रोसीजर क्या है और नलखेड़ा आने वाले भक्तों को क्या जानकारी होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस मिनी पॉडकास्ट में पंडित जी ने बहुत ही सरल भाषा में मां बगलामुखी की महिमा, हवन के रहस्य और भक्तों को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से ये विशेष मिनी पॉडकास्ट। जय मां बगलामुखी, जय माता दी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय मां बगलामुखी पंडित जी। जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने हमारा हवन करवाया, हमारे सभी भक्तों ने देखा, पंडित जी ने हमारा हवन बहुत अच्छे से कराया। अगर आप लोग को भी अपना मिर्ची हवन, सर्व सिद्धि हवन या कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपको हवन करवाना है तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित जी का कॉन्टेक्ट नंबर, नाम स्क्रीन पर भी यहाँ पर चला दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे कुछ क्वेश्चन की जो आपने मेरी पुरानी वीडियो में पूछे थे, मंदिर के बारे में, माता के बारे में और हवन के बारे में। तो वो मैं पंडित जी से पूछता हूँ ताकि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पंडित जी, हमारे भक्तों को बताइए आप, माता बगलामुखी जी का इतिहास क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? माता बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में 8वीं नंबर की देवी होती है, जिन्हें तंत्र की अधिष्ठात्री देवी बोलते हैं। ये ब्रह्मास्त्र की देवी होती है, शत्रु स्तंभनी, जो शत्रु को स्तंभन करती है, बल बुद्धि को प्रभावित करने वाली देवी होती है। भगवती को पूरा जगत व्याप्ति, भगवती हर जगह कण कण में विद्यमान है। भगवती के विश्व में 3 ही जगह स्थान है। पहला स्थान आता है जहाँ पे पांडवों की हाथी स्थापना होती है, नलखेड़ा में। दूसरा स्थान भगवती का होता है दतिया में। तीसरा स्थान होता है भगवती का कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मतलब सबसे पहला जो माता का उत्पत्ति हुई थी, माता का जो सबसे प्रथम स्थल है वो नलखेड़ा, उसके बाद दतिया माता वहाँ से जोधपुर जाकर दतिया में स्थापित की गई है, वहाँ से कांगड़ा में। वहाँ से कांगड़ा से। और ये जो मंदिर है और जो मैया की स्थापना है, ये पांडवों के द्वारा की गई। पांडवों के द्वारा की गई। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी, आप बताइए, नलखेड़ा के ये बगलामुखी जो माता मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु क्यों आते हैं? भगवती बगलामुखी देवी की यहाँ विशेषता है, बहुत शत्रु स्तंभनी देवी है, जो शत्रुओं को तुरंत प्रहार करती है। राजनीतिक क्षेत्र में विजय दिलाने वाली भगवती उग्र स्वभाव में। भगवती के दर्शन आपने करे हैं। दाएं तरफ होती है माता लक्ष्मी, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाती है। बाएं तरफ होती है माता सरस्वती, जो बल बुद्धि को प्रदान करती है। बीच में होती है माता बगलामुखी देवी, जो शत्रु को स्तंभन करने वाली देती है, जो हमारे शत्रु को प्रहार करती है, बल बुद्धि का विनाश करती है और हमें अग्रसर करती है। पंडित जी, अब हमारे भक्तों को बताइए कि यहाँ किस किस प्रकार के लोग हवन करवाने आते हैं और कौन कौन आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट से लेकर एक छोटे से छोटा आम इंसान तक आता है। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। भगवती को तो जगत व्याप्ति है, भगवती हर कण में विद्यमान है। भगवती को जानना भावे विद्या देती है। भगवती भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। भगवती का कर्म करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है, अलग अलग उद्देश्य से करने आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति, रोग बाधा, कोर्ट केस में विजय प्राप्ति, शत्रु पर विजय प्राप्ति, तंत्र बाधाओं से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, नजर से मुक्ति, समस्त कार्य की सिद्धि, संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए भगवती बगलामुखी देवी का हवन किया जाता है। अब पंडित जी, हमें कुछ शब्दों में, जो हमने अभी मिर्ची हवन किया, जिसे सबसे बड़ा हवन भी माना जाता है इस स्थल का, तो आप मिर्ची हवन की बारे में कुछ विशेषताएं बताइए और मिर्ची हवन क्यों होता है, इसे किस उद्देश्य से किया जाता है और उसमें कितना खर्चा आता है? देखिए भगवान मिर्ची हवन बगलामुखी देवी को विशेष प्रिय होता है। शत्रु को प्रहार करने के लिए, शत्रु की गति मति बुद्धि स्तंभन करने के लिए मिर्ची का हवन किया जाता है। कोई घर में बंधन बना हुआ, तंत्र बाधा बुनी,
समस्त दोष संकट बाधा के लिए मिर्ची का हवन किया जाता है। मिर्ची के हवन करने से, रात्रि कालीन में मिर्ची हवन करने से विशेष फलदायी होता है, जिससे हमारे समस्त कार्य की सिद्धि मिलती है। मतलब मिर्ची हवन ये है, इसको रात्रि में ज्यादा अगर जी। आप पॉसिबल हो सके किसी के पास तो रात्रि में आगे रात्रि कराएं, में ज्यादा तो possible इसका फल जो है वो अधिक बढ़ेगा। अधिक मिलता है। और मिर्ची हवन का क्या मतलब कितना खर्चा आ जाता है मिर्ची हवन कराने? ये तो अपनी कामना और उद्देश्य पर डिपेंड करता है, किस कामना को लेकर करना चाहते हैं। कोई अनुष्ठान करवाना चाहता है, कोई कम सामर्थ्यवान होते हैं तो छोटा हवन करवाते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। शुरुआत बता दीजिए मिर्ची हवन की। मिर्ची हवन की शुरुआत होती है 3100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, इससे अधिक जो अपनी श्रद्धा हो। अभी आपको पंडित जी ने सब कुछ बता दिया है, इसका खर्चा कितना है, कितने से शुरू होता है, और इसके लिए आपको पंडित जी से बुकिंग करानी पड़ती है, जो मैंने आपको नंबर दे ही दिया है। सर्व सिद्धि हवन क्या है और इसके क्या लाभ बताए गए हैं? बगलामुखी देवी का संपूर्ण कार्य सिद्धि, संपूर्ण बाधा निवारण हवन होता है, जो महाविशेष हवन बगलामुखी देवी का होता है। जो संपूर्ण कार्य सिद्धि, अनेक प्रकार की जो कामनाएं होती है, उन समस्त कामनाओं के लिए संपूर्ण सिद्धि हवन किया जाता है। संपूर्ण बाधा निवारण के लिए हवन किया वो जाता है, एक ही हवन में सारे कार्य होते हैं। सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पंडित जी, अब मुझे बताइए कि कोई श्रद्धालु, कोई भक्त यदि यहाँ पर कोई पहली बार आ रहा है तो वो हवन कैसे करवाए? कोई भक्त श्रद्धालु पहली बार यहाँ आ रहा है तो गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमारे नंबर निकाले, कॉल लगाए, सारी चीजें बताए, किस कामना किस उद्देश्य से यहाँ पर आना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम कॉल के माध्यम से आपको बताएंगे। घर से क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, किस प्रकार का यहाँ पे हवन होगा, वो सारी चीजें हम आपको कॉल के माध्यम से समझाएंगे। पंडित जी का ये कहना है कि अगर आप जब भी आ रहे हैं, मैंने पंडित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन और यहाँ एक बार चला दिया था, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन से पंडित जी का नंबर निकाल लीजिएगा। वहां से आप नंबर निकाल के पंडित जी से संपर्क करिए। आने से पहले पंडित जी को सारी बात बताइए, क्या परेशानी है, उसके हिसाब से पंडित जी बताएंगे कितना खर्चा होगा, कब आना है, किस समय पे हवन सही रहेगा, और आपको घर से क्या क्या चीज लाना है, कितना समय आपका लग जाएगा। पर्ची कटवाना ये सब पंडित जी आपका करवा देंगे अगर आप उस समय पे नहीं आ पा रहे हैं। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हवन कराने से पहले पर्ची कटती है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो ऑफिस बताया था कार्यालय, वहां से पर्ची कटती है। लेकिन उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पंडित जी आपका वो काम भी करवा देंगे। लेकिन बस आपको आने से 1 दिन 2 दिन पहले पंडित जी से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। पंडित जी मुझे बताइए, जैसे कि आपने मिर्ची हवन के बारे में तो बता दिया, उसका कितना शुल्क होता है, सर्व सिद्धि हवन के कितना शुल्क होता है, और बाकी दूसरे हवन कितने से शुरुआत होते हैं, और हवन की क्या रेंज तक चली जाती है, मतलब फाइनल पे? देखिए भैया, 3 प्रकार के हवन होते हैं, उससे बड़े अनुष्ठान होते हैं। 3 प्रकार के, पहला हवन होता है सामान्य हवन, जो 2100 रुपए का रहता है, जिसमें 350 रुपए की रसीद रहती है। दूसरा हवन होता है विशेष, जो एक किसी विशेष कार्य को लेकर होता है। 5100 रुपए का हवन होता है, जिसमें 500 रुपए रसीद शुल्क चार्ज रहता है। तीसरा हवन होता है महाविशेष, जो संपूर्ण कार्य सिद्धि, संपूर्ण बाधा निवारण के लिए होता है। उसमें 11,000 रुपए का खर्च होता है, 700 रुपए का रसीद शुल्क लगता है। उससे बड़ा होता है लघु ब्रह्मास्त्र। कोई व्यक्ति छोटे स्वरूप में नहीं करवाता है, बड़े स्वरूप में करवाता है, तो लघु ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, षड ब्रह्मास्त्र, पशुपताष्टकम, बगलामुखी अष्टक, अनेक प्रकार के भगवती बगलामुखी देवी के अनुष्ठान होते हैं, जो जैसी कामना रहती है उस उद्देश्य के अनुसार अनुष्ठान होते हैं। अच्छा, मतलब हवन 11,000 तक होते हैं, उसके बाद फिर अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर जैसी श्रद्धा और जितने दिन का, जितने समय का वो करा रहा है, उसके रेट थोड़े अलग होते जाते हैं। तो उसके लिए आपको पंडित जी से संपर्क करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने आपको ये भी बता दिया हवन कितने से शुरू होते हैं, और उनकी पर्ची, जैसे छोटे हवन की पर्ची 350 रुपए कटती है, फिर 5100 वाले की 500 रुपए की, और फिर जो 11,000 वाला है उसकी 750 की कटती है। पंडित जी हमें बताइए, हवन में कितना समय लगता है? जैसे अगर हवन कराने आए कोई, तो उसका कितना समय लग जाएगा? हवन करने का कोई समय निश्चित नहीं रहता है भैया। हवन में कितना समय लग जाता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे, अधिक से अधिक भक्ति के जितने हम कर्म करते हैं उतनी जल्दी हमारा कार्य सिद्ध होता है। मतलब कम से कम आपका 1 घंटे तो लगेगा। लगेगा। इसके ऊपर जितने भी लग जाए 1.5 घंटे, वो आप कौन सा हवन करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1.5 घंटे 2 घंटे कितना भी समय लग सकता है, लेकिन कम से कम आप ये समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटे आपका हवन में लगेगा। आपको बैठना पड़ेगा एक ही स्थान पर। पंडित जी आप ये बताइए, कौन सा दिन शुभ माना जाता है, या नवरात्रि में, या फिर भी जैसे कोई सी ऐसी तिथि जिसमें ज्यादा अधिक पुण्य मिलता है, ज्यादा अधिक लाभ मिलता है, और उसके बाद जैसे नवरात्रि तो ठीक है साल में 4 बार आती है, उसके बाद फिर भी कौन सा ऐसा दिन, जैसे
सप्ताह में कौन सा एक ऐसा दिन है जब हवन करने पे या मैया का अनुष्ठान करवाने में अधिक लाभ मिलता है? देखिए, बगलामुखी देवी को दिन प्रिय होता है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार। तिथियों में आती है चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। इस दिन हवन पूजन करने के अधिक ऊर्जावान और अधिक लाभ की फल की प्राप्ति होती है। यह भगवती को अति प्रिय है। भगवती अष्टम महाविद्या उसमें आती है, 8वें नंबर की देती है। इसलिए भगवती को अष्टमी तिथि के दिन हवन करने से संपूर्ण कार्य की सिद्धि मिलती है। और नवरात्रि की बात करें तो फिर नवरात्रि की तो बात ही नवरात्रि तो अलग है। भगवती को प्रिय है, विशेष है। नौ नवरात्रि दिन में कभी भी करवा सकते उसका अधिक उसके फल की तो कोई तुलना ही हैं। नहीं की जाती। वो तो बहुत लाखों गुना फल मिलता है उसका। पंडित जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि यहाँ अपने देश के तो सारे जगह के, सारे स्टेट के, सारे प्रांत के लोग यहाँ के हवन पूजा करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए यहाँ विदेश से भी लोग आते हैं क्या? क्योंकि मैंने देखा था एक बार, तो उनको भी क्या हवन वो कर सकते हैं? उनको अनुमति है क्या हवन करने की? हाँ भैया, देखिए भक्त इस सब भगवती को एक समान है। हर भक्त के लिए भगवती उत्साहित होती है कामना को सिद्ध करने के लिए। कोई लोग विदेश से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं। भगवती समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली बगलामुखी देवी होती है। भावेन विद्यते देव, भगवती बोलती है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम भट्ट स्वाहा इति मंत्र। ये भगवती का मूल मंत्र है, सप्तस्तंभनी। जो भी व्यक्ति भगवती का प्रेम और भाव स्नेह से हवन करता है, विदेश से हो या शहर से हो या नगर से हो, वो भगवती निष्क्रिय फल को प्रदान करती है। पंडित जी, मुझे ये बताइए, जैसे कोई यहाँ हवन करता है या माता रानी के दर्शन करता है, तो कोई भक्त की जो मनोकामना पूर्ण हुई है, ऐसा आपको पता है? लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मुझसे ही पूछा जाता है आपकी मनोकामना पूरी हुई है नहीं हुई है। तो आप मेरी छोड़िए, आप दूसरों की बताइए, कोई आपके पास ऐसा उदाहरण हो कि आपके किसी भक्त की मनोकामना पूरी हुई है? देखिए, हमारे बहुत सारे यजमान विदेश के भी है, बाहर के भी है, कनाडा के भी है, नेपाल के भी, जो बहुत सारे यजमान जिनकी कामनाएं पूर्ण हुई है। कामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आकर भगवती बगलामुखी देवी का बड़ा अनुष्ठान करवाते हैं, भंडारा करवाते, जैसी श्रद्धा रहती है वैसा कर्म करवाते। भावेन विद्यते देवी, भगवती किसके भूखे होती है? भावे में आपको बताता हूँ, भाव को। भाव से श्रद्धा से जो कर्म करते हैं, भगवती उसका फल रिजल्ट तुरंत देते हैं। 36 दिन में भगवती आपकी कामनाएं सिद्ध करती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भगवती के प्रति अपना कितना भाव है, कितना स्नेह, उतनी जल्दी अपना कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे पंडित जी का ये कहना है कि माता रानी आपके भाव, जिस प्रकार से आप उन्हें मतलब प्रणाम कर रहे हैं ना, अगर उसका आपका भाव सच्चा है और आप सच में पीड़ा कष्ट में है, तो खाली प्रणाम मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको हवन वगैरह की किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। माता रानी की और नलखेड़ा के मंदिर की इतनी विशेषता जी है ना। आप अगर आप यहाँ करोड़ों का भी हवन कर लो, लेकिन आपका भाव बिल्कुल नहीं है, आप में अहंकार घमंड भरा हुआ है और आप दूसरे का भले की जगह बुरा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो फिर आपका बुरा होगा और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा और आपका हवन करवाना बेकार है। ये बात क्लियर है। यहाँ किसी के बुरे के लिए हवन नहीं होता है, आपके कष्ट दूर होने के लिए हवन होता है। और अगर आप सत्य के राह पे चल रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं, आप सही हैं, तो ही आपकी जीत होगी, माता रानी आपकी सुनेगी और आपका सही होगा। सही कहा ना पंडित? सत्य है। पहली बार जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहली बार जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से सर्च कर या यूट्यूब के माध्यम से सर्च कर भगवती के बारे में जानिए। भगवती क्या है, किस तरह भगवती का कर्म करना चाहते हैं, किस कर्म के करने से में फल की प्राप्ति होती है। यहाँ आकर मेरी जानकारी लीजिए। यहाँ अनेक प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं भगवती के लिए, है ना। बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं भगवती के नाम पर। कोई 21,000 ले रहा है, कोई 51,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है। तो भगवती के पहले विषय में जानिए, मंदिर के विषय में जानिए कि मंदिर की क्या व्यवस्था है, मंदिर समिति ने क्या निर्धारित कर रखा है। मतलब खुद से क्या निर्धारित कर रखा है। जैसे कि पंडित जी ने बताया था 2100 से लेके 11,000 तक के ही हवन होते हैं। उसके बाद आपकी श्रद्धा है, पंडित जी को कितने दे दो, कितने खुश, मतलब जो भी आपके ऊपर है। अनुष्ठान के फिर अलग अलग वो होते हैं, लेकिन जो हवन का शुल्क है वो 11,000 पे जाके खत्म हो जाता है। पंडित जी, मंदिर के खुलने और बंद होने का समय बता दीजिए, और मैया की आरती सुबह शाम कब होती है ये भी बता दीजिए, और साथ में ये भी बता दीजिए कि जो इधर मिर्ची हवन इस स्थान पर होता है, तो मिर्ची हवन का क्या समय है, और जो मंदिर के प्रांगण में जो हवन होते हैं उनके क्या समय? देखिए भैया, मंदिर खुलने का समय होता है प्रातः काल
5:30 6 बजे सुबह मंगला आरती होती है। उसके बाद में भगवती के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। 7 बजे से हवन प्रारंभ मंदिर में हो जाते हैं, जो कि रात्रि 11 बजे तक मंदिर पर हवन चलते हैं। मिर्ची की यज्ञशालाओं में 24 घंटे हवन चलते हैं। यहाँ 24 घंटे हवन यहाँ चलता 24 घंटे है। सिर्फ मंदिर के प्रांगण में 7 बजे से सुबह 7 बजे से 11 बजे 11 तक बजे तक हवन चलते हैं। ठीक है। उसके अतिरिक्त भगवती की संध्या आरती होती है सायं 7:30 बजे। उसके बाद में भगवती के दर्शन होते हैं रात्रि 9 बजे तक। 10 बजे भगवती के कपाट बंद होते हैं। फिर सुबह प्रातः काल भगवती के 5 बजे मतलब 6 बजे से सुबह 6 बजे से 11 बजे रात्रि 11 बजे तक माता रानी के दर्शन होते हैं। लेकिन आप इसे 10 10:30 समझ लीजिए कि कभी कभी 10:30 के करीबन भी हमने पट बंद होते हुए देखा, तो आप 10 बजे समझ लीजिए। पंडित जी, यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है क्या? जैसे कि कोई टोकन वगैरह जो हवन कराने का टोकन ऑनलाइन बुक कर ले, बाकी आपसे तो संपर्क करेगा, आप तो करवा ही सकते हैं, आप तो सब कर देंगे उनका, लेकिन वो खुद से भी अगर ऑनलाइन टोकन कटवाना चाहे, जैसे कोई है ना आने में लेट हो रहा है, कार्यालय मेरे ख्याल से 7-8 बजे तक बंद हो जाता है, उसके बाद फिर आपकी पर्ची नहीं कटेगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो हवन करवाने के लिए कार्यालय से पर्ची कटती है, वो कार्यालय 7 से 8 बजे तक बंद हो जाता है। तो आपको जाकर पंडित जी से संपर्क करके पहले ही पर्ची कटवानी पड़ेगी, या आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, उसकी जानकारी अभी पंडित जी दे रहे हैं, आप सुनिए। देखिए भैया, आने से पहले गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं www.baglamukhi.com। उसके माध्यम से भी आप स्वयं भी बना सकते हैं, या ब्राह्मण के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं। जैसे अपनी सुविधा रहती है वैसे यहाँ पर कर्म होते हैं। पंडित जी, अब आप मुझे बताइए, नवरात्रि के पर्वों पर या विशेष पर्वों पर यहाँ क्या विशेष आयोजन किया जाता है और होता है? नवरात्रि पर्व पर विशेष भगवती बगलामुखी देवी का नवचंडी प्रयोग, सतचंडी प्रयोग, लक्ष्य चंडी प्रयोग, भगवती बगलामुखी देवी मंदिर प्रांगण में अनेक प्रकार के भंडारे होते हैं। दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आते हैं, भगवती के यहाँ दरबार में मत्था टेकते हैं और भगवती उनकी कामनाएं सिद्ध करती है। देखिए, नवरात्रि एक पर्व नहीं होता है, अधिक ऊर्जावान पर्व होता है, जिससे मनुष्य में ऊर्जा प्रदान होती है। भगवती के दर्शन करने निमित्त से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, विशेषकर जी नवरात्रि। विशेष। पंडित जी, मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि 4 नवरात्रि आती है, जी 4 नवरात्रि में से आप एक नवरात्रि बताइए जो यहाँ आए, माता के दर्शन करें और हवन करने के लिए, जो सबसे शक्तिशाली। देखिए, चारों नवरात्रियों में से सबसे शक्तिशाली जो नवरात्रि होती है वो होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में कोई सा भी कार्य करने से हमें गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती है, जिससे हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। भगवती बगलामुखी देवी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी बोलते हैं, जो अष्टम महाविद्याओं से आती है। उग्र की देवी भगवती का शत्रु की जुटना पकड़कर मुद्गर से प्रहार कर रही है, जो तुरंत रिजल्ट प्रदान करने वाली। तो भगवती का कर्म करो या ना करो, भगवती के दर्शन करने से भी हमारे समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। पंडित जी, आप मुझे बताइए, माता बगलामुखी जी का बीज मंत्र क्या है और उसका क्या महत्व है? माता बगलामुखी देवी का बीज मंत्र होता है ओम ह्लीम नमः। तो भगवती बगलामुखी देवी का मूल मंत्र होता है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदमस्तंभे ज्ञान कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। देखिए, आजकल देखने में बहुत आ रहा है कि विद्या दीक्षा के भी बगलामुखी देवी के मंत्र जप करते हैं। तो बगलामुखी देवी की जब तक दीक्षा नहीं लेते तो मंत्र का प्रभाव और ऊर्जा को प्राप्त नहीं होती। भगवती का जप आपको करना है तो आप बीज मंत्र का जप करिए, जो अधिक ऊर्जावान होता है, अधिक फलदायी होते हैं। जितने आप बीज मंत्र का जप करोगे उतनी जल्दी आपकी कामनाएं सिद्ध होगी। पंडित जी, आप मुझे बताइए, माता बगलामुखी जी को पीले रंग से क्यों जोड़ा जाता है? पीला रंग उन्हें क्यों प्रिय है और पीले रंग से क्या महत्व है? देखिए, बगलामुखी देवी को पीतांबरा देवी कहा जाता है। भगवती का ध्यान होता है सुवर्णा सुरसुस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकुल्लासिनीं हेमा भंग रुचिं ससानक मुकुटा सच्चंपका सकुता हस्ते मुदगर पास व्रज रसनांसं बिभ्रतिं भूषणे व्याप्तां हिं बगलामुखीं प्रियगता सस्तं विहि चिंतय। बगलामुखी देवी को बोलते हैं सुवर्ण, जो भगवती को स्वर्ण अति प्रिय है। भगवती स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है, जिनने स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा है, स्वर्ण की हार सुशोभित हो रही है। भगवती करुणामयी है, भगवती हर जगत में व्याप्त है। भगवती को पीले वस्त्र इतने प्रिय होते हैं क्योंकि भगवती हरिद्रा सरोवर से भगवती की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है? हरिद्रा सरोवर से भगवती की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने स्वयं पांडवों को आशीर्वाद दिया
क्या बगलामुखी देवी की स्थापना करिएगा, जिसके स्थापना करने से, हवन करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो भाई पांडवों ने मन में विचार किया, एक जैसे वस्त्र पहने, पीले वस्त्र उन्होंने धारण करे, हल्दियों से कुंडों को सजाया, नीम की पत्तियों के द्वारा भगवती का कड़वा हवन करा, तो उसमें उनको विजय की प्राप्ति हुई। इसलिए भगवती को अति प्रिय पीला वस्त्र होता है। पंडित जी अब आप मुझे बताइए, जो श्रद्धालु, जो भक्त लोग हवन नहीं करवा सकते हैं, वे माता की कृपा पाने के लिए क्या करें? जो श्रद्धालु भक्तगण हवन नहीं करवा सकते, वो माता जी के यहाँ आकर दर्शन करें, अर्जी लगाए, जिसमें भी भगवती आपकी कामनाएं सिद्ध करें और आपके आशीर्वाद सदैव। करते। पंडित जी हम अंतिम प्रश्न, हमारे दर्शकों के लिए माता बगलामुखी का क्या संदेश देना चाहोगे? आप सभी भक्तगणों के लिए माता बगलामुखी का संदेश देना चाहते हैं। सभी भक्तगण भगवती बगलामुखी देवी के दरबार में आइए, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए, समस्त कार्य की सिद्धि के लिए, शत्रु प्रहार के लिए भगवती बगलामुखी देवी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। भावेन विद्यते देवी भावेन विद्यते सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी गुरुगे देवी। ये भगवती का स्नेह सभी को देते हैं कि भगवती के दर्शन करने मात्र से समस्त भगवती कामना आपकी सिद्ध करती है। भगवती बगलामुखी देवी समस्त श्रद्धालुओं के ऊपर अखंड कृपा बनाए रखे, समस्त भक्तों की कामना पूर्ण करे। जय मां बगला, जय मां तारा। देखिए अभी आपके जितने भी प्रश्न थे, जितने भी डाउट थे, मुझे ऐसा लगता है सारे क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने पंडित जी से आपके सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। जो पंडित जी ने सारे प्रश्न बता दिए और आपकी सारी समस्या का समाधान भी बता दिया गया। इसी के साथ मैं आपको ये डबल से बता देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने नंबर दे दिया, आप पंडित जी से डायरेक्ट कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने में आप बिल्कुल भी सोचे नहीं, पंडित जी को आप कभी भी कॉल करेंगे, पंडित जी आपका कॉल उठाएंगे। अगर हवन में, पूजा में व्यस्त है तो वो मिस कॉल देख के आपको डबल से कॉल बैक कर लेंगे। तो आपकी जो भी समस्या है, आपको हवन करवाना है, तो आप आने से पहले पंडित जी से संपर्क करें, पंडित जी को कॉल करें। और इसी के साथ जय श्री राम और जय माता बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। आज के इस पॉडकास्ट में पंडित जी ने मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, माता जी की महिमा, अनुष्ठानों और विभिन्न हवनों से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा की है। अगर आप लोग भी बगलामुखी मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं या बगलामुखी मंदिर से जुड़ी हुई आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो मेरा बगलामुखी माता मंदिर व्लॉग देखना ना भूले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस व्लॉग में मैंने बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताई है। आप बगलामुखी मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे, कितना खर्चा आएगा, होटल फूड की क्या फैसिलिटी है, मंदिर आने से पहले और हवन कराने से पहले आपके पास क्या जानकारी होना चाहिए, आप रसीद कहां से कटवाएंगे, हवन में कितना खर्चा आता है, कैसे आप यहां आके दर्शन करेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे, हवन कराएंगे, A to Z जानकारी मैंने अपने बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा वाले व्लॉग में दी है। तो मेरा बगलामुखी माता मंदिर व्लॉग देखना ना भूले। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिला होगा। अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं या भविष्य में नलखेड़ा दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही धार्मिक पॉडकास्ट, मंदिर दर्शन और यात्राओं की वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट कर जरूर बताएं कि आप अगला पॉडकास्ट किस मंदिर या किस विषय पर देखना चाहते हैं। और अगर आपका बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट का आंसर देता हूँ। माँ बगलामुखी आप सभी की मनोकामना पूरी करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम, हर हर महादेव।